यह कहानी उस समय की है जब पांडवों का अज्ञातवास चल रहा था। शनिदेव उन पर दृष्टि बनाए हुए थे। तब एक दिन शनिदेव के मन में विचार आया, क्यों न पांडवों की परीक्षा ली जाए, यह देखा जाए कि अज्ञातवास की परिस्थितियों के कारण पांडवों की मानसिक स्थिति कैसी है। यह सोचकर शनिदेव ने जंगल में एक सुंदर महल का निर्माण करवाया। जब पांडव उस महल के पास से गुजरे तो उन्होंने उस महल को देखा और सभी उस महल की सुंदरता को देखकर महल की ओर आकर्षित हो गए और महल के पास जाकर देखने की इच्छा हुई। वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह कहानी अच्छी लगे तो कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। तब भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने महल को पूरा देखने के लिए अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से आज्ञा मांगी। अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से आज्ञा मिलने के बाद चारों भाई महल के अंदर जाने लगे, लेकिन महल के द्वार पर शनिदेव द्वारपाल का रूप धारण कर बैठे हुए थे। तब शनिदेव ने उन्हें रोका और बोले, अगर महल में प्रवेश करना है तो इसके लिए एक शर्त है जो आपको पूरी करनी होगी। तब चारों भाइयों ने शनिदेव से शर्त के बारे में पूछा। तब शनिदेव ने शर्त बताई कि उन्हें एक कोना घूमने को दिया जाएगा और उस कोने में एक रहस्य होगा जिसका अर्थ आपको समझना होगा। यदि वे उस रहस्य का अर्थ नहीं समझा सके तो उनको कैद कर लिया जाएगा। यह सब सुनकर चारों भाइयों ने अपनी अपनी अनुमति दे दी और अलग अलग कोनों में चले गए। भीम पूर्व की ओर गए, अर्जुन पश्चिम की ओर, नकुल उत्तर की ओर और सहदेव दक्षिण दिशा की ओर गए। चारों भाइयों ने वहां पर जाकर विचित्र घटनाएं देखी जिसका अर्थ वे समझ नहीं सके। तब शनिदेव ने चारों भाइयों को कैद कर लिया। जब बहुत समय बीत जाने के बाद भी चारों भाई बाहर नहीं आए तो युधिष्ठिर को अपने भाइयों की चिंता होने लगी। तब युधिष्ठिर खुद महल के अंदर जाने लगे, लेकिन उनको भी शनिदेव ने रोक लिया और महल के अंदर जाने की शर्त बताई। शर्त सुनकर युधिष्ठिर बोले कि उनको अंदर जाने का एक अवसर दिया जाए। वह पूरी कोशिश करेंगे उस रहस्य को समझने की और उसके अर्थ को समझाने की। इस पर शनिदेव ने कहा कि वह जिस भाई के रहस्य को भी समझा देंगे उस भाई को कैद से मुक्त कर दिया जाएगा। उसके बाद शनिदेव ने एक एक भाई को बुलाया और अपने कोने का रहस्य बताने को कहा और युधिष्ठिर से उनका मतलब पूछा। सबसे पहले भीम आए। भीम ने कहा, पूर्व दिशा में 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे और बीच में बड़ा कुआं है। बीच वाले बड़े कुएं में जब पानी का उफान आता है तो वह दोनों छोटे कुएं को पानी से भर देता है, लेकिन जब दोनों छोटे कुओं में पानी का उफान आता है तो वह बड़े कुएं का पानी आधा ही रहता है, वह उस कुएं को भर नहीं पाते। भीम की बात सुनकर युधिष्ठिर बोला, ऐसा कलयुग में होगा जब एक बाप 2 बेटों का पेट भर देगा, लेकिन 2 बेटे एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। यह सुनकर शनिदेव संतुष्ट हुए और भीम को मुक्त कर दिया। उसके बाद अर्जुन को बुलाया और अर्जुन ने बताया, एक खेत में 2 फसल उग रही हैं, बाजरे की और मक्के की, लेकिन बाजरे के पौधे से मक्का निकल रहा है और मक्के के पौधे से बाजरा। अर्जुन की बात सुनकर युधिष्ठिर बोले, यह भी कलयुग में होने वाला है, जब एक ब्राह्मण के घर में बनिए की लड़की की और बनिए के घर में एक शूद्र की लड़की की शादी होगी। यह सुनकर भी शनिदेव संतुष्ट हुए और अर्जुन को मुक्त कर दिया। उसके बाद नकुल को बुलाया गया और नकुल ने बताया कि बहुत सारी सफेद गायें हैं और उनको जब भूख लगती है तो वह अपने बच्चियों का दूध पीते हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर बोला, यह भी कलयुग में होने वाला है, जब माँ अपनी बेटियों के घर में रहेंगी और बेटे अपनी माँ की सेवा नहीं करेंगे। यह सुनकर शनिदेव संतुष्ट हुए और नकुल को भी मुक्त कर दिया। अब सहदेव को बुलाया गया और सहदेव ने बताया कि सोने की शिला चांदी के सिक्के पर खड़ी डोल रही है और जब उसको छूते हैं तब भी वह गिरती नहीं है। यह सुनकर युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप
धर्म पर हावी तो होगा पर उसे खत्म नहीं कर पाएगा। यह सुनकर भी शनिदेव को संतोष हुआ और सहदेव को भी मुक्त कर दिया। तब शनिदेव ने माना कि युधिष्ठिर सारे भाइयों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। तो दोस्तों, यह थी कहानी शनिदेव और पांडवों की। इसमें कलयुग की सच्चाई बताई गई है और अगर देखा जाए तो यह बातें आज के समय सच भी हो रही हैं।